हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ ज्यादा ही अच्छे से हुआ है, क्योंकि आज सुबह सुबह नहा धोकर मैं सबसे पहले आ चुकी हूँ पूजा रूम में पूजा करने के लिए। क्योंकि पूजा करने में बहुत ज्यादा लेट हो जाने के कारण मेरे खाने में भी लेट हो जाता था, और मेरे कारण मेरी मम्मा का भी खाने में लेट हो जाता था। क्योंकि मैं नहीं खाती थी तो मम्मा भी नहीं खाती थी, और इसी वजह से ना गैस का प्रॉब्लम हो गया है। तो मम्मा ने कहा कि काम शुरू करने से पहले जाकर पूजा कर लो, उसके बाद चाय सब पी लेंगे, चाय और बिस्किट जो भी हम खा लेंगे। तो काम पूजा करने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बनाई, और सब मैंने और मम्मा ने और जारा ने सबने पी लिया। भैया क्योंकि उस समय सोता है तो उस समय चाय नहीं पीता है। उसके बाद मेरी बहन ने सुबह में कपड़ा डाल दिया था, मतलब वॉशिंग मशीन में खींचने के लिए। तो यहाँ पर ना कपड़े डालने के बाद उसकी ना पहले से ही बुखार था उसे, तो मम्मा ने मना किया, और मैंने भी कहा कि कपड़े जब धुल चुके तो मैं गाड़ देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े धुल चुके थे, मैंने गाड़ भी लिया था, मशीन में सूख चुका था। तो मम्मा ने कहा कि उतने में मम्मी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर मम्मा ने कपड़ों को अच्छे से पसारने में मेरी मदद की। और जब भी मैं कपड़े धोती हूँ या मेरी बहन धोती है, तो ये छत पे ना वॉशिंग मशीन है, उसकी वजह से ना यहाँ पर पूरा छत भीग जाता है। और फूलों में भी पानी देती हूँ तो पानी पूरा छत भी गीला हो जाता। तो इसी कारण पूरा छत को मुझे यहाँ पर सुखाना पड़ा, वाइपर मार दिया है, और पूरा छत सूख चुका है, फूलों में भी पानी दे दिया, और सारा कपड़ा भी पसरा चुका है। और आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से सुखा दिया। ये कुछ सामान है, कुछ खाने पीने वाला, जिससे मम्मा ने कहा था धूप दिखा देना। अब हमारा छत कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर मेरा काम खत्म हो जाता है, और अब मैं चलती हूँ घर के नीचे, जो कि बहुत सारा काम दिखाने के लिए। लेकिन मैं चाय बना रही, रोटियां हैं जो मैंने सुबह को नहीं रात को बनाई थी। आलू का पराठा, भैया यू नो लाइक आलू, क्योंकि इसकी शक्ल ही है भाभी जैसी, इसलिए मुझे आलू बहुत पसंद है। गाइस गाइस मैं बहुत काम करती हूँ, इतनी टाइम तबियत खराब है, ठीक भी होती है तो भी यस इतनी राय विचार इस घर में देते हैं कि जो काम करने वाला हो वो राय विचार सुन के रुक जाती है। मैं बहुत सारे कपड़े देती हूँ इसे, मखाना में ये लोग। यहाँ भैया का नाश्ता रेडी है, अब मैं चलती हूँ नहीं। तो फाइनली अब मैं किचन का काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपना रूम का काम कंप्लीट कर लिया है। मेरा रूम का काम का वीडियो मैंने नहीं लिया, क्योंकि रूम में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, और बहुत मेहनत वाला काम है मेरा रूम का। क्योंकि रूम मुझे रेगुलर धोना पड़ता है, और बड़ा है, और हमारे भालू और लूसी जो है ना, उन लोगों की वजह से मुझे रेगुलर रूम को धोना पड़ता है। तो वीडियो अगर मैं उधर कर लेती हूँ तो काफ़ी लेट हो जाता है, और वैसे मेरा काफ़ी लेट हो चुका है। तो मैंने किचन का वीडियो शूट करा है, और यहाँ पर भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर भैया नाश्ता वगैरह करके ऑफिस जा चुका है, और यहाँ पर जब भैया ने नाश्ता कर लिया तो उसके बाद मतलब ऑफिस जाने के बाद मैं अपना किचन का काम कंप्लीट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी ये सब करने के बाद, और जितना जल्दी हो सके मैं किचन का काम ख़त्म करके फिर मुझे खाना भी बनाना है। और यहाँ बर्तन अभी रखा हुआ है साइड में, बर्तन भी धोने हैं मुझे, बहुत ज़्यादा काम। जो भी काम हमारा रहता है ना सुबह में बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे दिन में मतलब दिन का खाना बनने के बाद उसके बर्तन धोने के बाद कोई काम नहीं रहता है, उसके बाद तो आराम ही रहती है। लेकिन जो काम होता है वो सुबह में ही होता है, और सुबह में जितना काम होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जितना जल्दी ख़त्म हो उतना अच्छा। लेकिन मैंने ना एक चीज़ नोटिस करा, आप जितना जल्दी करने का कोशिश करोगे उतना ही लेट होगा। तो मेरा काम तो उतना ही लेट ही होती है, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत झाड़ना पोछना पड़ता है। और इन सामानों की वजह से, जैसे टेबल के नीचे मैंने धोया है तो पानी अटक जाती है, तो उससे हल्का हल्का करके निकालने में ना बहुत टाइम लग जाती है। क्योंकि जरा सा पानी इधर निकालो तो पानी इधर घुस जाती है, नहीं तो उधर घुस जाती है। ऐसे करते 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 बहुत देर हो जाती है। ये सारे काम करने के बाद ना मुझे लगता है मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुबह को नहाया था, लेकिन इतना सारा काम करने के बाद ना फिर इतना पसीना हो जाता है कि फिर मतलब अजीब सा लगने लगता है, इसलिए मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। और वैसे भी शाम में सांझ वगैरह देना पड़ता है, तो इतना गंदा वंदा छू करके, जूठा उठा छू के फिर तो मैं ऐसे जा नहीं सकती। तो फिर तो मुझे नहाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर ऐसे तो मेरी बहन ने नीचे वाला काम कर लिया है, सिर्फ ये रूम और किचन का काम नहीं है, हमारा ऊपर से लेके नीचे तक है। तो ऊपर का काम तो मैंने कर लिया था छत वाला, अब नीचे जाना है, तो नीचे वाला ये मैं कर रही हूँ। सीढ़ी से नीचे तक, नीचे जो हमारा है दुकान का, घर का जितना रूम है वो सब तो मेरी बहन ने कर लिया था। उससे फीवर था, लेकिन फिर भी हमारा तबीयत खराब होता है, लेकिन फिर भी हम काम कर ही लेते हैं। ज़्यादा हो जाता है तब भले नहीं कर पाते, लेकिन जितना हो सके हम कर लेते हैं। यहाँ पर उसने अपना काम तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये बर्तन वगैरह ये सब तो मुझे करना था, क्योंकि अब मैं पूरा तो काम नहीं करने दे सकती ना उसे, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। आज मुझे ना खाना में ना सिर्फ सब्जी नहीं बनानी है, सिर्फ चावल बनेगी, और नहीं सिर्फ चावल ही बनानी है और कुछ नहीं। क्योंकि कल मैंने बनाया था वो कौन से पत्ते का
मुझे याद आ गया, कल जो मैंने सब्जी बनाई थी वो अरबी के पत्तों की सब्जी थी, तो मैंने उससे जो हम मतलब वो ज़्यादा था तो मम्मा ने कहा था रख दो, हम कल खा लेंगे। और सब्जियां वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत महंगी है, इस वजह से वही वाली सब्जी हम खाएंगे। और वो टेस्टी भी बहुत बनी थी और उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, तो इसलिए वो सब्जी हम वेस्ट नहीं कर सकते, उसे हम आज खाएंगे सिर्फ चावल बना के। वैसे दिन का खाना भैया घर में नहीं खाता है क्योंकि वो ऑफिस में रहता है, हम तीनों अपने लिए बनाते हैं, तो मैंने सिर्फ चावल बनाना है और सिर्फ वही खाना है। अभी फ़िलहाल मैं बेसिंग की तरफ साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा पूरा बर्तन हो चुका है। बेसिंग वगैरह साफ़, कोना कोना साफ़ करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे है ना कि अगर मैं टाइम देख देख के काम करती हूँ ना कि मुझे इतना बजे तक कंप्लीट कर लेना, तो उतना दुगना लेट होता है मेरा, मैंने हमेशा नोटिस करा है। और ये जो है यहाँ पर मेरी बहन मेरे साथ में है, मैंने बोला उसे रेस्ट करने को बट उसने सुना ही नहीं। चलो फाइनली यहाँ पर मेरा काम हो चुका है, मैंने यहाँ पे सब गाइस नहीं तुम ऐसे रहो तब ना मेरा गाइस किसे नजर लग गई है, ठीक है, तो अभी मैं इसे झाड़ूंगी क्योंकि हमारे यहाँ जब नजर लग जाती है ना तो इसे नजर उतार दी जाती है, ठीक है। तो मैं पहले इसकी नजर उतारती हूँ और नजर उतारने के लिए मेरे पास है लाल मिर्ची। जो नजर लगाती है ना उसे मिर्ची से निहुसते हैं, ये मुझे मॉम ने सिखाया है। और इस पंद्रमुखी को नजर लग गई है, तो पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे हाथों में नजर लग गई। ओह बेबी, अब इससे सरसों और हींग भी चाहिए, इससे देख लेते हैं करके ठीक हो जाओगी तो क्या जरूरत है। साथ में क्या होता है मुझे भी कहियो तो मुंह काली के का हो जाए राखिया हमारा क्या अंदर हो जाए। गाइस मैंने इसे झाड़ दिया है, अब ये थोड़ी देर में उड़ने लगेगी। बेबी हट जाओ इधर से। गाइस मैंने उसे जला दिया है, देखो अब वो ना नजर जल जाएगी इसकी, उसके बाद ये फड़फड़ाने लगेगी और ये ठीक हो जाएगी। ऐसा मैं कह रही हूँ। जब नज़र होती है तो आग बहुत ही ज़्यादा फैलता है और लाल मिर्ची में बहुत ज़्यादा झांस होती है, लेकिन वो अभी नहीं है क्योंकि इसे नज़र लग गई है। हम घर का काम करते हैं ना तो सुबह सुबह कुछ कुछ लोग देख लेते हैं और नज़र लग जाती है। बेचारी सुबह से शांत है और इसीलिए मुझे काम भी करना पड़ा ज़्यादा। जैसे ही नहा कर आई मैंने चावल चढ़ाया है, सब्जी नहीं बनेगी क्योंकि सब्जी कल वाला है और वो वाला सब्जी हम फेंक नहीं सकते, सब्जियाँ बहुत महंगी होती है तो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो जब खाना बन जाएगा टोटल तब मैं दिखाऊंगी। बेबी तुम इसकी नज़र मत उतारो, तुम ऑलरेडी कितनी बीमार रहती हो। बेबी को मैंने बोला इसकी नज़र उतारने लगी वो, लेकिन मेरी छोटी सी नन्ही सी बेबी है, ये बीमार है। गाइस मैं थक चुकी हूँ, मैंने जितने कपड़े सब धुले थे ना वो मैंने इसमें सुखा के लेके चली आई क्योंकि मम्मा परेशान हो जाती है, छत पे रहते हैं कपड़े तो। और मेरी छोटी सी भालू ना सिर्फ सूखी सूखी रोटी खाती है, इसे आराम करना होगा किसकी इसकी तबीयत खराब है। काम करने के बाद मैं सुकून से भी फ़ोन चलाऊंगी तो मैं चलती हुई फ़ोन चलाने, काम करने के बाद मैं सुकून से भी फ़ोन चलाऊंगी तो मैं चलती हुई फ़ोन चलाने। तो फाइनली मैं दोबारा किचन में आई हूँ, मुझे क्योंकि अभी जो खाना मैंने तैयार किया था आधा अधूरा, मुझे उसे पूरा करना है। तो मैंने पहले ही कहा था ना कि मतलब जितने भी काम थे ना ऑलमोस्ट वो पूरे हो गए और मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है अचानक से। क्या करूं मैं, बहुत सारा काम रहता है हमारे घर में सुबह उठने के बाद। सुबह उठ और चरौड़ी, तो तिसियोड़ी तो नीचे है और मुझे निकालना है चरौड़ी, इसे चरौड़ी कहते हैं, ये मम्मा ने बनाया है और ये काफी टेस्टी लगता है खाने में। दाल चावल है ना, दाल चावल पे काफी टेस्टी लगता है चरौड़ी। तो मम्मा ने मुझे कहा है कि मैं इन सबको फ्राई करूं, मतलब सरसों तेल में। मुझे सरसों तेल का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मम्मी ने कहा तो करना ही पड़ेगा गाइस। थोड़ा सा तिसौड़ी लेंगे, ज्यादा नहीं, मुझे तिसौड़ी ज्यादा पसंद नहीं है, भैया और मम्मा को पसंद है। तो हम डालेंगे सरसों तेल। मम्मी ने कहा था सरसों तेल से बनाने के लिए क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि सरसों तेल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता है, डॉक्टर कहते हैं तो अब इस्तेमाल ना चाहिए। अब करेंगे उससे छानने वाला काम। तो आज मैं पूरे काम कर करके मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, बहुत ज्यादा। और मेरी बहन ने कपड़े धोने के लिए डाला था लेकिन उसकी तबीयत खराब होनी, मैंने कहा मैं कर दूंगी। तो बस मम्मा का कहना था कि सुबह उठकर सबसे पहले पूजा कर लो, इसके कारण पूजा करने से ना सारा काम कंप्लीट हो जाता है क्योंकि फिर बहुत सारे काम रहते हैं करने को। जैसे कि मैं पूजा करके आई तो जल्दी जल्दी से पहले चाय बनाया और फिर सबको दिया,
वैसे हम सुबह चाय पी लेते हैं, सबसे पहले उठ के चाय पीते हैं। तो मैं सुबह में पहले ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद फिर सेकेंड टाइम चाय पीते हैं हम दूध वाला चाय। और साफ किया। हमारा रूम ना रेगुलर धोना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। लूसी भालू है ना, इसकी वजह से गंदा हो जाता है। लूसी भालू रूम में सुसु कर देते हैं। इन लोगों को मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, ये लोग नहीं सुनते हैं। कोई फायदा नहीं है। मेरे छुआलू है ना, छोटी सी बेबी है, तो इसलिए मैं उसे माफ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने किचन क्लीन किया, जो कि मैंने दिखाया है। मैंने रूम का वीडियो नहीं लिया क्योंकि रूम में ना हमारा बहुत ज्यादा काम रहता है। उतना लूंगी तो मेरा फोन भर जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ किचन का वीडियो शूट करा। तिसियोड़ी, चरौड़ी, आलू चिप्स, ये सब मम्मा ने बनाया है। और घर पे हम लोग बनाते हैं। हम लोग नहीं, सिर्फ मम्मा बनाती है, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देते हैं। बहुत काम बहुत रहता है, देख सकते हो आप। ये देखिए, काफी टेस्टी लगती है खाने में। ये वाली सब्जी है, इसे बोलते हैं किस चीज की सब्जी, क्या बोलते हैं, अरबी के पत्तों की सब्जी। अरबी के पत्तों की सब्जी मैंने कल बनाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो थोड़ा पानी देके इसे गर्म कर देते। तो ये मेरा और मम्मा का खाना है, तो चलते हैं खाने। तो गाइस, अब मेरी बहन आई है खाना खाने। उसने सुबह जो खाया था वो उगल दिया, इसलिए मैंने दोबारा इसको खाना दिया है। और मेरी लूसी को भी मैंने खाना दिया था, उसने खा लिया है। अब मैं चलती हूँ किचन का काम करने। बाय भी। खाना पीना सब हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने, जो कि बिखरा हुआ है। अभी बर्तन वगैरह ये वाला औंधना है, खाली करना है, सब फिर से बर्तन हो चुके हैं। देखिए, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं जा रही हूँ अब किचन क्लीन करने के लिए। उसके बाद आराम करेंगे, पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो फाइनली खाना पीना सब हो चुका है। मैंने, मम्मा ने, जाना ने सब खा लिया है। और यहाँ पर जो मैंने सुबह को बर्तन धोया था वो सब मैं औंध रही हूँ। और खाना बनाने के बाद, खाने के बाद जो बर्तन हो गया था वो अब मैं धो रही हूँ। उसके बाद ये सारे बर्तन धोने के बाद अब जाके मैं थोड़ा सा सुकून का सांस लूँगी और उसके बाद बैठूँगी। दोपहर में मुझे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, जैसे कि अगर 2 बजे तक खा लेंगे तो 5 बजे तक मेरा कोई काम नहीं होता है, तो मुझे उसी में थोड़ा आराम रहता है और बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने को। तो इस बीच में मैं सो जाती हूँ, मुझे सोने को मिल जाता है, तो मुझे काफ़ी आराम लगता है। वैसे भी अगर आप सुबह उठोगे ना बहुत ज़्यादा सुबह, तो नींद आ ही जाती है, इस वजह से मैं सो जाती हूँ। और मेरा ना सोने का है ही, मुझे नींद आ ही जाती है। और ऐसे भी मैं सुबह में सबसे जल्दी उठती हूँ। मैं और मम्मा, जैसे कभी 5 बजे हो गया, कभी 5:30 हो गया, इस टाइम हम उठते हैं। और इसी वजह से नींद आ ही जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी उठने के बाद थोड़ी बहुत थकावट हो जाती है, इतने सारे काम रहते हैं, तो नींद तो आना ही है। एंड प्लीज़, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत लगता है ब्लॉग बनाने में, हमारा नेट भी जाता है, तो आप हमारे मेहनत बड़े काम को प्लीज़ पसंद करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। फाइनली गाइस, 2 साफी थे, इन्हें धो दिया मैंने। अब यहाँ से काम खत्म होता है। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।